अच्छा, जो वेबसाइट होती हैं वो क्लाउडफ्लेयर का यूज़ क्यों करती हैं? एक तो ये है कि ये आपका जो सर्वर का रियल आईपी है इसको हाइड करता है। इसके अलावा जो डीडोस हो गया या बॉटनेट्स अटैक होते हैं उनको रोकता है। ठीक है, इसके अलावा जो एसक्यूएल इंजेक्शन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अटैक होते हैं इनको रोकता है। अगर आपने नेटवर्किंग को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने इन चीज़ों को आपको पता होगा कि ये चीज़ें क्यों यूज़ की जाती हैं और इनको किस तरह से बाईपास किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि अगर आपने क्लाउड को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपके लिए जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है ना वो आसान हो जाती है। क्योंकि जब तक आपके पास किसी सर्वर का रियल आईपी नहीं होता तब तक आप उस चीज़ को परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ों में क्लाउड भी मिस हो जाता है। ठीक है, एडवांस लेवल के टूल्स या एडवांस लेवल के जो कोडर होते हैं वो इस चीज़ को बाईपास कर लेते हैं। ठीक है, मैं एज ए बिगनर और एज ए इंटरमीडिएट लेवल ठीक है बात कर रहा हूँ, या इवन कोई एडवांस लेवल का भी है, प्रो लेवल की बात नहीं कर रहा, एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर उसने क्लाउड को नहीं पढ़ा तो इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास सर्वर का रियल आईपी नहीं है ना तो आप कोई भी कमांड नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी रिक्वेस्ट होगी वो पहले क्लाउड पर जाएगी, क्लाउड से होकर वो सर्वर पर जाएगी। ठीक है, तो आपने कोई मालवेयर या कोई अटैक या कोई कमांड चलाई होगी तो वो उसको ना रोक लेगा। क्लाउड उसको पहले ही रोक लेगा सर्वर पर जाने से पहले। लेकिन अगर आपके पास सर्वर का रियल आईपी है ना तो रिक्वेस्ट जो है वो क्लाउड पर नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट जाएगी सर्वर पर और सर्वर से ही आपको रिप्लाई आएगा। इसमें ना जो क्लाउडफ्लेयर होगा वो साइड पर हो जाएगा। ठीक है, आपको आईपी को निकालना आना चाहिए। आपको टूल्स, टेक्निक, मेथड ये सीखने चाहिए कि अगर कोई वेबसाइट क्लाउड का यूज़ कर रही है तो आप किस तरह से रियल आईपी को निकाल पाते हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी रिक्वेस्ट पहले क्लाउड पर जाएगी फिर सर्वर पर जाएगी और आपने रियल आईपी को आपको निकालना ही नहीं आता ना तो आपका जो टास्क है, ठीक है, एज ए बिगनर, एज ए इंटरमीडिएट लेवल, वो टास्क आपका वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि जो एडवांस लेवल के हैकर होते हैं ना वो इस चीज़ को भी बाईपास कर लेते हैं। ठीक है, तो एज ए बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल आपको वैसे भी जो रियल आईपी ना वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपकी जो आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है और वो क्लाउड यूज़ कर रहा है और आपको रियल आईपी निकालना नहीं आता तो ये आपके लिए ना अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ना ये आना चाहिए कि आप सर्वर का रियल आईपी निकालो, क्लाउडफ्लेयर को बाईपास करो और अपना टास्क परफॉर्म करो। ठीक है, बहुत से टूल्स, टेक्निक, मेथड होती हैं जो यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, रियल आईपी निकालने के लिए आप उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप उस चीज़ को आपने परमिशन नहीं ली और अनऑथराइज किया तो ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। कोई भी टास्क, कोई भी टेक्निक, कोई भी कोड या टूल्स आप यूज़ करो ना या किसी की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो, किसी वेबसाइट की, किसी नेटवर्क की, ठीक है, किसी सिस्टम की, तो विदाउट परमिशन मत करें। ठीक है, परमिशन लेके ही करें। ठीक है, और इवन आप ना इस चीज़ से बचेंगे। ठीक है, तो आपको रियल आईपी का सर्वर ज़रूर चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपने नेटवर्किंग को अच्छे से पढ़ा होगा। मैं नेटवर्किंग पर इसलिए ज़्यादा जोर देता हूँ कि 50% जो अटैक होते हैं वो नेटवर्क लेवल पर ही होते हैं। और अगर आपने नेटवर्किंग का सिर्फ बेसिक पढ़ा है पोर्ट, प्रोटोकॉल, टीसीपी, ओएसआई मॉडल, ठीक है, इसके अलावा कुछ सबनेटिंग हो गई, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हो जाती हैं। आपको एडवांस लेवल की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।